23 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। अब तक मैं अपना घर नहीं बना पाया हूँ। लोग कहते हैं सोना तप कर निखरता है, कितना तपेगा? सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का। एक वीडियो मेरे मोबाइल चला रहा था मैं और एक वीडियो मेरे पास आता है कि 23 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। अब तक मैं अपना घर नहीं बना पाया हूँ। लोग कहते हैं सोना तप कर निखरता है, कितना तपेगा? हमेशा तपता ही क्या रहे कहा तो था एक बार किस हमको काम बताइए। का। हम एक्चुअली मेरा पूरा वो कहने का भाव ये था कि जब समय पे काम मिल जाता है तो एज एन एक्टर, सिर्फ एक्टिंग की ही बात कर रहा हूँ, लागू सब पे होता है। जब समय पे काम मिल जाता है तो एज एन एक्टर आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर पाते हो अपने जीवन में। काम फिर इसलिए आप नहीं करते हो कि अगले महीने का बिल कैसे दिया जाए, फिर आप काम इसलिए करते हो क्योंकि आप और निखर सको। अब जैसे मैं सपोज 5-6 महीने कहीं जाके अपने ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं सीरीज की बात नहीं, मैं अपने ऊपर विनीत के साथ मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मे बी कोई लैंग्वेज, मे बी कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नोटिस की है एज एन एक्टर कि ये वो स्पेस है जहाँ पे मुझे खुद के ऊपर काम करना है, और मैं कहीं जाके किसी के साथ खुद को एज एन एक्टर डाइसेक्ट करना चाहता हूँ। मेडिकल वाला हूँ तो ये टर्म यूज कर रहा हूँ। मैं डिसमेंटल करके देखना चाहता हूँ कि ये चीज़ वैसी क्यों नहीं होती, या वो चीज़ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो वो काम करने की आज़ादी मैं कमाना चाहता हूँ कि पैसा टेंशन ना हो। कि ये ना हो कि मैं निकला तो, लेकिन एक ही महीने में फिर पता चला कि मकान मालिक का नोटिस भी आ गया है और जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो मुंह बाए खड़ी हैं, तो उनके मुंह में जो आहुति चढ़ानी है वो आहुति के इंतजाम में मैं लगूं, तो उसके लिए मैं कोई ऐसा काम करूं जो शायद दिल मान नहीं रहा है। तो वो जो जब जद्दोजहद बहुत लंबी हो जाती है तब एक पीड़ा जो है, एक छटपटाहट, वही शायद उस और वीडियो में की मैं थी। इसलिए जैसे मैंने आलिया भट्ट का नाम लिया, मैं काम पसंद करता हूँ। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर के काम को मैं पसंद करता हूँ। इनफैक्ट रणबीर कपूर को जब भी काम मुझे अच्छा लगता है, ये शुरुआत रणबीर ने की, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने जब अगली देखी थी तो मुझे एक कॉल आया और ये हुआ कि विनीत मैं रणबीर बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कौन, क्योंकि ये तो कभी हुआ ही नहीं ना अपने जीवन में। अगली की बात बताऊँ, 2013 की बात। देन फाइनली ये हुआ कि नहीं, ओ रणबीर कपूर इज ऑन कॉल, और खुद के ही नंबर से किया था रणबीर ने। देन फिर हमारी बात हुई और तब से वो सिलसिला है कि जब भी मुझे रणबीर की कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं मैसेज करता हूँ। एंड ही इज़ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। तो जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी भी एक्टर को, तो जहन में भी होते हैं। तो उसमें जो मैंने कहा कि सी, आलिया भट्ट को जब टाइम पे चीज़ें मिलती तो आलिया भट्ट की फिल्मोग्राफी देखो, कितना एक्सपेरिमेंट किया है, एक कलाकार कितना निखर सकता है। एंड शी इज स्टिल डूइंग नॉन स्टॉप। मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब 23-24 साल, छावा के बाद तो मुझे नहीं लगता, लेकिन उसके पहले तक तपने में ही निकल गया था। तो मुझे तब वो निकला था कि सोना तप के निखरता है, ये बात सही है। हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का। सही बात है। कौन उसका क्या बनाएगा और क्या पहनेगा तपते सोने का। तो पीड़ा वो थी। मैं चाहता हूं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूं, खुद को चैलेंज करना चाहता हूं एज एन एक्टर। लेकिन वो फ्रीडम, तो जिन डायरेक्टर्स ने मुझ पर भरोसा किया, हमेशा उनके लिए दिल से ना ऐसा धन्यवाद निकलता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब दिल से कहो तो बात दिल तक छू जाती है। मुझे लगता है वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने इस देश के बड़ी आबादी में वो बात पहुंचा दी। मैं ट्विटर खोला, ये मुझे वीडियो मिल रहा था, मैं इंस्टा खोला था, ये मिल रहा था, मैं कहीं कार्ड देख रहा था, और वो मेरे दिल में भी घर कर गया। वो पीड़ा जो आपकी थी, जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था कि हम टैलेंटेड हैं, हम जानते हैं, लेकिन तुमको क्यों नहीं दिख रहा कि हम टैलेंटेड, और दिख रहा है तो काम काहे नहीं दे रहे हो? अब मैं एक बात बताऊं, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। लोगों ने ना ऐसा
मैसेजेस मुझे भर भर के भेजे हैं कि विनीत भाई, उनको लगा मैं टूट गया हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं टूटने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बात अगर उस दिशा में गई तो शेयर करूंगा, कि मैं ये मानता हूं कि अगर रोने का दिल कर रहा है, रो लो। मैं ये मानता हूं कि अगर पीड़ा है तो उस पीड़ा को जल्दी से जल्दी निकालो, ताकि जब आप हल्के रहोगे, लाइट रहोगे इंटरनली, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा जो है संचारित होती रहेगी, तो आप कुछ कर पाओगे। वो पीड़ा को दबाए बैठे हो और बट आदमी कह नहीं पाता ना, उसको हाँ, तो लगता है कि कह देंगे तो लोग जज करेंगे। नहीं, मुझे लगता है ईमानदारी से अगर आप बात कहते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं लोगों तक मैंने पहुंचती नहीं है। सुना इस तरह की बातें, इसीलिए शायद मुझे वो वीडियो परेशान कर रहा था। मुझे भी परेशान किया, मैं कह रहा हूं कि मैंने उस वीडियो को लेकर चर्चा की अपने लोगों में, अपने बैठा में, और वो ईमानदारी, मुझे लगा कि यार कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़े बन जाते हो तो आपको लगता है कि मर्यादा कैरी करनी है, आप नहीं कहते हो बातें, या आप कहते हो तो उसको अलग तरीके से पेश करते हो। उस बात में ईमानदारी थी। हाँ, वो शायद वही लोगों तक पहुंची। और मैं बता रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ ना, कि प्रार्थना में जो शक्ति होती है, सच्चाई में जो शक्ति होती है, उस शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ट्रू। और मैं सच बता रहा हूँ, हुआ क्या था, मैं एक फिल्म कर रहा था, और वो मुझे लगता है 9 या 10 जनवरी 2025 की बात है। मेरे पास खबर आई, किसी ने लाके बोला, विनीत भाई, अक्रॉस मुंबई 15 स्क्रीन नहीं है। तो मैं एकदम से हिल गया, क्योंकि मुझे कुछ बताया गया था, नहीं अच्छी रिलीज होगी, ये होगा वो होगा। बट ठीक है, हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर की अपनी। बट 15 स्क्रीन में डर गया। मैं बोला यार, इतनी मेहनत की, ये तो कुछ होगा ही नहीं 15 स्क्रीन में। फिर मैंने तुरंत टाइम देखनी शुरू की, तो अब शो एक दिख रहा है 10 बजे का, कोई दिन में, कोई दिख रहा है 11 साढ़े 11 बजे का। बोला ये तो वीक डेज पे सब खत्म हो जाएगा, कोई जा ही नहीं पाएगा, लोग ऑफिस जाएंगे, फिल्म देखने आएंगे। और वीकेंड में भी वो 15-16 स्क्रीन में मैंने खूब अच्छे से, मतलब मैंने देखा था, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे लगता है वो 6 बजे के बाद का वो 16 में 6 शो नहीं थे, 6 शो नहीं थे। मैं ना अंदर से हिल गया था। सब इंटरव्यू नॉर्मल गया, जस्ट वो जो पीड़ा थी कहीं दूसरी तरीके से, कि मुझे ये लगा कि हाँ अभी भी ये ना चलेगा सिलसिला, कब तक जाएगा, क्योंकि मुक्काबाज के बाद भी एक उम्मीद बंधी थी, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई। मिला मुक्काबाज के बाद काफ़ी मिला, लेकिन मुक्काबाज के बाद 2024 तक की अगर बात करूं, ठीक है 25, मतलब जिस समय वो हुआ था 16 स्क्रीन की कहानी। किस पिक्चर की बात है ये? एक फिल्म थी मैच फिक्सिंग। तो मुक्काबाज के बाद, मुक्काबाज की कैपेसिटी में एज एन एक्टर कोई दूसरी फिल्म मेरी उस तरीके की, ऐसे किसी प्रोडक्शन हाउस की या ऐसे बड़े डायरेक्टर के साथ एज ए लीड नहीं हो पाई, कोई थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाई। सब मेहनत करते हैं, नो डाउट, ये काम ही मेहनत का है, फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। जो लोग ये कहते हैं अरे हटाओ वो तो फिल्म वाले हैं, मुझे इस बात को सुन के पीड़ा होती। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप मेरे सेट पे आइए, 2-3 दिन हमारे साथ बस रहिए, आपको विशेष स्थान देके हम बिठाएंगे, अच्छी जगह बिठाएंगे, बस आप देखिए तो समझ में आएगा कि कैसे जान झोंक के हम लोग काम करते हैं। राजस्थान में भी काम करते हैं, उस गर्मी में, जिस गर्मी में वहाँ के भी लोग अपने घर में चले जाते हैं कि थोड़ा सूरज कम हो जाए, हम उसमें रेगिस्तान में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सनलाइट में ही हमें काम करना है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में हम लोग काम करते हैं, जिस ठंड में लोग अपने घरों में रजाई में जाके बैठते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। हम उस ठंड में खुले आसमान के नीचे सब लोग एक साथ मिल गए, बहुत मेहनत का काम है, सब मेहनत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मुक्काबाज के लिए क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मैं दिन की 4 ट्रेनिंग करता था। मैं आऊंगा मुक्काबाज, मैंने रखा, एक सेगमेंट तो रखा है वो ना मुक्काबाज पे। कि वो चीज़ें वैसी नहीं हुई। अब वो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये मैं हमेशा बोलता हूँ, दर्शकों को बोलता हूँ कि आज भी मुक्काबाज के लिए मैसेज आते हैं कि सर हमने कल रात को फिल्म देखी। अरे हम आपको ले जाएंगे उधर, हमको लोगों ने अलग चीज कहा। हमने जब छावा में देखा आपका और आया कि हम तो नमक हैं, दुश्मनों पर लड़ेंगे, उसके बाद फिर आया कि नहीं नहीं तुम नमक नहीं तुम तिलक हो, और वो सीन आया और फिर तालियां। हाँ मैं हाँ पढ़ ही देता हूँ। मन के जीते जीत है,
मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। महाराज, हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। तुम नमक नहीं चंदन हो कोई, तुम तिलक हमारे माथे का। तो ये सीन आपको गूज़बम्प देता है, और फिर आपने जो कहा ना कि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन हर व्यक्ति को हो रहा था कि हमें इसके लिए बुरा लगा था, अब अच्छा लग रहा है, कर लिया। और उसका 2 सवाल लोगों ने हमको भेजा। तो सबसे मैं ज़्यादा। वो जो चीज़, हाँ। आई एम सॉरी, मैं बीच में टोक रहा हूँ। तो प्रार्थना में ऐसी शक्ति है, वो जब वीडियो गया था तो पता नहीं क्या हो गया था, उस वीडियो को पंख लग गए थे या अलादीन के कालीन पे था वो वीडियो, क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। हर कोई भेज रहा है, बहुत लोगों को ये लगता था यार विनीत ऐसा तो नहीं कि ब्रेक हो गया या विनीत गिव अप कर देगा या छोड़ देगा, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ दिल में है कुछ तो मर्यादा के साथ उस बात को कहिए, लोगों को सच जो है छू के जाता है। और 10 तारीख की ये बात है, 9 या 10 जनवरी की, 14 फरवरी को फिल्म आती है छावा। मैं वो अनुभव कर रहा हूँ 1 महीने 4 या 5 दिन के बाद, मैं वो अनुभव कर रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया था। हमको लोगों ने 2 सवाल भेजा इसी को लेके, क्योंकि आप भूल गए हो कह के, लेकिन लोग नहीं भूले। लोग 2 चीज़ कहे। एक कहे, घर खरीदे कि नहीं खरीदे अब? अभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन अब वो घर मेरा जो है वो भी मेरी सफलता की तरह सिर्फ मेरा नहीं है, लोगों के लिए पर्सनल है। तो अब घर जिस दिन भी लूंगा, अब उस दिशा में बढ़ गए ना घर लेने की। हाँ, उस दिशा में बढ़ चुका हूँ। हाँ। लेकिन घर खरीदने के लिए कोई फिल्म साइन नहीं करूंगा। मैं हमेशा एज पे डांस किया हूँ, इसलिए कि कोई ऐसी फिल्म ना कर बैठूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे करियर में 6-7 ऐसी फिल्म आ जाए बी ग्रेड जैसी, जिस फिल्म को जिक्र करने में मुझे भी शर्मिंदगी हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मुट्ठी बंद है तो वो लाख की है, खुल गई और कुछ नहीं निकला तो वो खाक की है।